हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कुछ मजेदार पजल्स के आंसर बताइए। जैसे कि अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं और आपसे पूछूं कि इसमें आपको कौन सा जानवर दिख रहा है, तो पहली नजर में इसे देखने पर 99% लोग यही बोलेंगे कि भाई मुझे तो यहाँ पे मेंढक दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली इसे देखने पर हमें यहाँ पे क्लियरली बस एक मेंढक ही दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ी सी टेढ़ी कर दूं तो आपको इसी तस्वीर में एक मजेदार घोड़े की इमेज भी दिखेगी। क्यों, है ना मजेदार? अब दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने आपको ये इमेज दिखाई तो पहली नजर में इसे देखने पर आपने बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि एक्चुअली में इस तस्वीर में और क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, बल्कि आपने यहाँ पे बस अपने फर्स्ट इंप्रेशन को ट्रस्ट किया। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आया, आपने उसी को सच मानकर फट से ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई, ये तो एक मेंढक की ही तस्वीर है। यानी कि आपने 1-2 सेकंड का पॉज लेकर कभी इस तस्वीर में छुपे हुए रहस्य को बारीकी से समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसके बारे में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैगमैन ये बताते हैं कि हम इंसान दो तरीके से सोचते हैं। फर्स्ट, जिसे सिस्टम 1 कहते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट एंड ऑटोमेटिक होता है, जो चीजों को देखकर फटाफट से उसका जवाब देने के लिए तैयार ही रहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 कितना होता है, तो अभी आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपके दिमाग ने तुरंत ही उसका आंसर 4 अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली बता दिया होगा, जिसे कहते हैं सिस्टम 1 ऑफ थिंकिंग। मगर अब इस सिस्टम के थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हमारे ये सिस्टम 1 इतना ज्यादा फास्ट एंड क्विक काम करता है कि वो कभी भी फैक्ट्स, फिगर, डीप थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स चीजों को डिकोड करने के टाइम पे हमें बहुत बार गलत जवाब देकर जाता है। जैसे कि अब अगर इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिस्टम 1 वाला दिमाग आपको बस एक कुत्ते का ही चित्र दिखाएगा। मगर दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस तस्वीर में और भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अब टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इस रहस्य को बस कुछ ही मिनटों में आप खुद ही इस वीडियो में सॉल्व कर दोगे। तो अब जब ऐसी ही कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल चीजों जब हमारे सामने आती है, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अपना ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम अपना सिस्टम 2 वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो पहली बारी में ही देखकर चीजों को जज नहीं करता, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ के हर एक तरीके से उसमें छुपे रहस्य को समझने के लिए उसे बारीकी से डीप एनालाइज करता है। जैसे कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि 19 इंटू 25 कितना होता है, तो अभी आप खुद ये देख पाओगे कि आपके सिस्टम 1 के पास इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए अभी आप ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम 2 का ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसका जवाब 2000 है, तो आपका सिस्टम 1 तुरंत ही आपको बोलेगा कि नहीं यार, इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना हो सकता है। ओके, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसका जवाब 10 है, तो अभी भी आप अपना सिस्टम 1 का ही इस्तेमाल करके क्विकली बिना कोई डीप थिंकिंग के ही ये बोल दोगे, अरे भाई तो पागल वागल हो गया है क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब है तेरा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एग्जैक्ट सही जवाब क्या है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पास इसका जवाब देने के लिए 5 सेकंड मौजूद है। 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड स्टॉप नाउ। तो देखा दोस्तों आपने, अभी जैसे ही मैंने आपसे इस सवाल का सही जवाब पता लगाने के लिए कहा, तो आपके सिस्टम 1 के पास इसका सही जवाब नहीं था, इसलिए आपने ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल से या फिर अपने नोटबुक से या फिर अपने दिमाग में ही इस क्वेश्चन की डीप लेवल पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा, और 5 सेकंड में ही आप में से 95% लोगों ने इसका सही जवाब 475 पता लगा लिया होगा। तो कुछ इसी तरह से काम करता है हमारा सिस्टम 2 वाला दिमाग। तो अब दोस्तों, इन दोनों सिस्टम को हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको एक डेमो के साथ दिखाता हूँ, जिसमें आपका ओपिनियन भी बहुत ही ज्यादा मायने करता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, एक ऑफिस में रोहन और राहुल नाम के 2 दोस्त काम किया करते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों की क्वालिफिकेशन एंड स्किल भी सेम ही थी, और दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की थी, और तो और दोनों सैलरी भी बराबर ही मिलती थी, और दोनों ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। लेकिन इन दोनों के सोचने में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तरह यहाँ पे रोहन अपने दिमाग में आने वाली पहली सोच या पहले इंपल्स के हिसाब से सारे काम करता था, यानी कि रोहन सिर्फ अपने सिस्टम 1 का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन वही राहुल किसी भी सोच या इंपल्स पे एक्शन लेने से पहले 3 से 5 सेकंड रुक उस सोच पर लॉजिकली एनालिसिस करके सोचता था, और जब 3 से 5 सेकंड के लॉजिकल एनालिसिस के बाद जब उसे सही जवाब मिलता था, तब वो अपने उस सोच पे एक्शन लेना स्टार्ट करता था। अब हुआ क्या कि एक बार बॉस ने इन दोनों को अपनी क्लाइंट मीटिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा, और दोनों को एक एक हफ्ते का समय भी दिया। मगर 6 दिन के बाद बॉस को क्लाइंट की तरफ से ये पता चला कि उन क्लाइंट की तरफ से उनकी सारी रिक्वायरमेंट एंड डिटेल्स अब चेंज हो चुकी है, इसलिए अब अगर उनको क्लाइंट से डील साइन करवानी है, तो उन्हें नया प्रेजेंटेशन रेडी करवाना ही होगा, तभी ये डील साइन हो पाएगी। यानी कि अब वो पुरानी वाली प्रेजेंटेशन किसी काम की नहीं रही थी, इसलिए बॉस ने रोहन और राहुल से इस बारे में बात करने की सोची।
अब बॉस ने सबसे पहले रोहन को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, देखो रोहन, जो तुम पिछले 6 दिन से इस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे थे वो अब हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अभी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है। इसलिए हमें अभी नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी और हमारे पास बस कल शाम तक का ही वक्त है। अब बॉस ने अपनी बात अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं की थी कि तुरंत ही रोहन के सिस्टम 1 में जो पहला थॉट आया उसने उसी को सच मानकर वो तुरंत ही बोल पड़ा कि बॉस ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, 3 दिन तो हमें सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही चाहिए, तो कल शाम तक हम भला इस प्रेजेंटेशन को कैसे रेडी कर पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बॉस। अब रोहन के सिस्टम 1 वाले दिमाग की ये बात थोड़ी टेक्निकल तो थी, इसलिए बॉस को भी लगा कि हाँ रोहन जो कह रहा है वो बात एक तरीके से तो सही ही है, लेकिन फिर भी इस चीज पे बॉस राहुल का भी ओपिनियन जानना चाहते थे। इसलिए बॉस ने अब राहुल को भी अपने कैबिन में बुलाया और बॉस ने राहुल को भी वो सारी बातें विस्तार से समझाई जो बातें बॉस ने रोहन को समझाई थी। अब बॉस की बात सुनते ही राहुल के दिमाग में भी वही बात सबसे पहले आई जो बात ऑलरेडी रोहन अपने बॉस से कह चुका था, क्योंकि टेक्निकली देखे तो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन इतने कम समय में कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वहीं पे राहुल ने तुरंत ही अपने सिस्टम 1 के इस डिसीजन को सच मानने के बजाय 3 से 5 सेकंड का पॉज लिया और डीपली लॉजिकली इसी सिचुएशन को बारीकी से एनालाइज करना स्टार्ट किया। और इतनी देर में सारी चीजों को बारीकी से समझने के बाद उसके सिस्टम 2 वाले दिमाग ने ये सॉल्यूशन दिया कि हाँ ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, यानी कि अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट करें तो इतना परफेक्ट ना सही लेकिन हम एक ठीक ठाक प्रेजेंटेशन तो बना ही सकते हैं, ताकि हम आने वाले क्लाइंट से किसी भी तरह से एक डील जो साइन करवा ही सकते हैं। तो इसलिए अपनी इसी दूसरी सोच यानी कि सिस्टम 2 के थिंकिंग के बेस पे राहुल ने अपने बॉस को जवाब दिया कि बॉस मैं मानता हूँ कि हमारे पास समय कम है, लेकिन अगर आप मुझे 5 लोगों की टीम बना करके दोगे तो हम एक परफेक्ट ना सही लेकिन एक ठीक ठाक प्रेजेंटेशन तो कल शाम तक रेडी कर ही सकते हैं, जिससे कि हम हमारे नए क्लाइंट से किसी भी तरह डील तो साइन करवा ही सकते हैं। और हाँ मैं मानता हूँ कि ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है बॉस, और वैसे भी बॉस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से तो बेहतर ही है कि हमें एक कोशिश तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए। अब ये सुनकर बॉस को राहुल की बात में एक आशा की किरण नजर आई और बॉस ने तुरंत ही राहुल को 5 लोगों की टीम बना करके दे दी और राहुल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस चैलेंजिंग टास्क को कल शाम तक बखूबी पूरा करके दिखा दिया और वाकई में क्लाइंट को ये नया प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों अब इस सिचुएशन में आप मुझे खुद बताइए कि अगली बार जब कंपनी में प्रमोशन की बात चलेगी तो बॉस इन दोनों में से किसे प्रमोशन देना पसंद करेगा? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो बॉस राहुल को ही प्रमोशन देगा, क्योंकि उसने तुरंत ही चैलेंजिंग काम को मना करने के बजाय अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा मुनाफा करवाया था। इसलिए बॉस राहुल को ही प्रमोशन देगा। लेकिन यही प्रमोशन को हासिल करने का मौका अपने भाई रोहन के पास भी था, मगर हमारे रोहन भाई साहब ने तो कभी अपने सिस्टम 2 वाले दिमाग को तो इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो इस चैलेंजिंग टास्क में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को भी देख नहीं पाए और सिर्फ अपने सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हुए वो पहले ही गिव अप करके बैठ गए। और दोस्तों एक कड़वा सच बताऊं तो हम में से 90% लोग रोहन की ही तरह हर रोज सिस्टम 1 वाले दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में सिस्टम 2 वाले दिमाग का तो इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से कुछ भी कहने से पहले 3 से 5 सेकंड का अगर पॉज लेकर अपनी बातों को लॉजिकली तोड़ मरोड़ कर सोच कर देखेंगे तो 90 to 80% चांसेस है कि उनकी लड़ाई कभी होगी ही नहीं। वहीं अगर आप सड़क पर या घर में किसी के साथ बहस करने से पहले 3 से 5 सेकंड का पॉज लेकर रुक जाए और सिस्टम 2 की मदद से थोड़ा लॉजिकली फैक्ट्स को एनालाइज करे तो 99% चांसेस है कि आपकी लड़ाई होगी ही नहीं। वहीं आप इसी रूल एंड प्रिंसिपल को अपने ऑफिस, बिजनेसेस एंड स्टडीज में भी अप्लाई करोगे तो आपको एक सटीक सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया का हर एक सफल इंसान इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी सफलता पाने का एक सटीक रास्ता कैसे भी ढूंढ के निकालता है, क्योंकि वो अपने सिस्टम 2 वाले दिमाग का प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना जानता है। तो अब चलिए दोस्तों हम आपके सिस्टम 2 वाले दिमाग को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। तो अब अगर आप इस इमेज को सिस्टम 1 की नजरों से देखोगे तो आपको सिर्फ एक कुत्ता ही दिखेगा, लेकिन वहीं अगर आप 3 से 5 सेकंड का पॉज लेकर इसी पिक्चर को सिस्टम 2 की नजर से थोड़ा लॉजिकली फैक्ट्स के साथ देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। अब आप मुझे ये सच सच बताना कि कितने लोगों ने इस पहेली का जवाब मेरे जवाब बताने से पहले ही सॉल्व कर दिया था। आप अपना नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सच बताऊं तो ये कमेंट करने वाले लोगों ने अभी अभी प्रैक्टिकली अपने सिस्टम 2 को बखूबी इस्तेमाल करना सीख
देख लिया होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन जिन दोस्तों ने इस पहले का जवाब मेरे जवाब बताने से पहले ही सॉल्व कर लिया था। मगर अब दोस्तों इसका ये मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि सिस्टम 1 वाला ब्रेन का इस्तेमाल करना एक खराब चीज है। जी नहीं दोस्तों, सिस्टम 1 वाली थिंकिंग भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मगर उसे इस्तेमाल करना भी एक तरीके का आर्ट है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर हम एक्सपर्ट एंड मास्टरी का भी लेवल अचीव कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम 1 को कैसे ट्रेन किया जाता है और उसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सीधा आपके तक पहुंच सके। और अगर आपको इन दोनों सिस्टम को बारीकी से और भी ज्यादा डीप लेवल पे समझना है तो इस किताब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।